हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल को देखेंगे, जो आपको यूपी पुलिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्रिपल सी ओ लेवल, सीसीए, डीसीए जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ये टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये रहा आज का पहला टेस्ट सीरीज। एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? तो इसका आंसर है, एक कंप्यूटर में निम्न में से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसे बोला जाता है, वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है, व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को डैश में परिवर्तित करना। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका कार्य होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। यही कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य या मूल्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956 यह कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। तो इसका आंसर है, पावर सप्लाई एसएमपीएस यह एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने या बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम बोला जाता है, यह एक प्रकार का कैसा मेमोरी है? तो यह एक प्रकार का टेम्परेरी मेमोरी होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए या सेकेंडरी मेमोरी के लिए यह सभी प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी होगा। टैप चुंबकी, हाई डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ये सभी अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखे होते हैं उन्हें कौन सी की कही जाती है? तो इसका आंसर है, उन्हें फंक्शन की कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB का मान होता है। तो इसका आंसर है, 1 KB का मान ऑप्शन सी 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDD कनेक्टर में कितनी पिन होती है? तो इसका आंसर है, FDD कनेक्टर में टोटल 34 पिन होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग डैश होता है। तो इसका आंसर है, कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला एक सीपीयू का भाग होता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, 2 डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। तो इसका आंसर है, इंटरफेस। 2 डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। तो इसका आंसर है, मदरबोर्ड। यह पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला एक कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर यह सबसे तेज कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी महंगी होती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है, कैश मेमोरी। यह सबसे महंगी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कुछ बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, इसको
आपको 8 बीट का समूह है, यह क्या कहलाता है? ये जो 8 बीट के समूह में लिखे हुए हैं, यह क्या कहलाते हैं? तो सीधे भी आप इसको बता सकते हैं कि 8 बीट के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। और 4 बीट के समूह को निब्बल बोलते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है। गणना करने वाला सबसे पुराना कंप्यूटर है एबेकस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसका आंसर है 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट कौन सा किया जाता है? तो ऑप्शन डी, पेरिफेरल इंटरफेस के द्वारा ही एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। और ये जो सीरियल इंटरफेस है, इसमें एक एक करके सीरियल वाइज ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी वाला सही है। याद रखिए, कई जगह अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी लिखा होता है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं या होते हैं? तो डिस्क और टेप ड्राइवर यह मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्रयोग किए जाते हैं। अभी हम लोग पहले भी देखे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी क्या है? तो इसका आंसर है कैश मेमोरी यह CPU तथा मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित एक दिव्य मेमोरी है, मतलब बहुत स्पीड इसकी तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका आंसर है फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD का पूरा नाम है? तो इसका आंसर है CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD का पूर्ण रूप है, DVD का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क, यह DVD का एक उदाहरण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM एक डैश इकाई है? तो इसका आंसर है CD-ROM यह एक ऑप्टिकल संग्रहण है, ऑप्शन बी। CD से ही आप समझ जाएंगे कि ऑप्टिकल डिस्क होता है और ये ऑप्टिकल संग्रहण होती है या स्टोरेज डिवाइस होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPROM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है EPROM का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है? इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है? तो इसका आंसर है इसमें से ऑप्शन सी, फ्लॉपी डिस्क यह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, जो बाह्य मेमोरी भी कहलाती है। बाकी कैश, मैन और CPU रजिस्टर यह तीनों आंतरिक मेमोरी या मेन मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDD डिस्क है? तो FDD का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर भी बोला जाता है इसको। तो FDD का कौन सी डिवाइस है या कौन सी डिस्क है? ये आउटपुट में आएगा या इनपुट में आएगा या स्टोरेज में आएगा? तो FDD यह एक इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज ये तीनों कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? कौन से कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? तो इसका आंसर है सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED का पूर्ण रूप या विस्तृत रूप है? तो LED का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा या प्राइमरी कंपोनेंट कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड यह पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने का लाभ है?
तो माइक्रो प्रोसेसर पे जो हीट सिंक तथा पंखा जो लगा होता है उसका क्या लाभ है? तो इसका आंसर है यह चिप के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी लाइट पेन, यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपी रोम का विस्तृत रूप है, सॉरी ईपी रोम नहीं, पी रोम का विस्तृत रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह पी रोम का एक विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कंप्यूटर तंत्र है जो हार्डवेयर नहीं है इसमें से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि कीबोर्ड, सीपीयू और माउस इन तीनों को हम छू सकते हैं, इसलिए यह हार्डवेयर है। जिसे हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक हिल, नॉर्टन, अवस्था, इस एवीजी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो आप अगर कंप्यूटर होगा आपके पास तो आपको पता होगा ये सभी एंटीवायरस हैं। ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर का है? तो इसका आंसर है यह सभी टाइप मॉनिटर के टाइप हैं। ऑप्शन डी वाला सही है। 41 क्वेश्चन है, एसएमपीएस से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? तो इसका आंसर है 12 पिन कनेक्टर को हम लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर गया है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। जब भी कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल हुई एप्लीकेशन अपने आप खुलना, या कंप्यूटर की फाइलें न दिखना, या कंप्यूटर फाइलों के अनेक कॉपी बनने लगना, यह सभी प्रोसेस बताता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस इंटर कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRAM का पूरा नाम है? तो इसका आंसर है SRAM का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह OMR का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPS को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है UPS को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है ताकि कंटिन्यू या नियंत्रित विद्युत प्रवाह होता रहे। अचानक जैसे लाइन कट जाने पर आपका सिस्टम बंद ना हो, तो UPS इसको जोड़ा रहता है ताकि थोड़ी देर के लिए 15-10 मिनट के लिए बिजली बचा हो और आप स्विच ऑफ कर पाएँ अपने सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर है यह सभी द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, यह सभी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी मेमोरी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, यह एक अस्थायी या टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाणिज्यिक कॉमर्शियल रूप में उपलब्ध कंप्यूटर है? तो इसका आंसर है यूनिवेक, यह पहला वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध कंप्यूटर कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए रीसेट बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया जाता है?
तो देखिए ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का प्रयोग करते थे, और फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता था। तो ये तीनों सीरियल वाइज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो इसका आंसर है रैम। यह आपके कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाता है। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को दर्शाता है? तो रैम दर्शाता है। जैसे ही आप कोई भी गेम खेल रहे हैं या एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो वो सबसे पहले रैम में ही स्टोरेज होता रहता है। इसीलिए अचानक से लाइन कट जाने पर अगर आपके पास यूपीएस नहीं है तो आप जो गेम खेल रहे हैं वो बंद हो जाता है, इसीलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन से पोर्ट का प्रयोग किया जाता है पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएसबी पोर्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ऑप्शन डी सीपीयू द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये सभी सीपीयू से ही जुड़े होते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है? ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पावर सप्लाई की लाल तार में करंट कितना होता है? तो इसका आंसर है 5 वोल्ट का करंट होता है। ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है? तो देखिए एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है या क्या नाम था प्रथम कंप्यूटर वायरस का? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आ चुका है एएसआई के एग्जाम में। तो इसका आंसर है क्रीपर वायरस, यह पहला कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है या कौन सा था? तो माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है अल्टेयर 8800, यह पहला माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए MIDI, यह साउंड कार्ड को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछता है। इसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI का फुल फॉर्म है। ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? तो इसका आंसर है गीगाबाइट, यह इसमें से सबसे बड़ी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में त्रुटि जिससे गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे डैश कहा जाता है। इसमें पूछा उसे क्या कहते हैं जो कंप्यूटर में त्रुटि या अनुपयुक्त परिणाम प्राप्त होता है, उसे हम लोग ऑप्शन ए बग कहते हैं। तो यही था आज के 60 क्वेश्चंस। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी आगे के टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए, थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।